नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। रायपुर के नकटी गांव में हुई विस्थापन कार्रवाई का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि अब धमतरी जिले के ग्राम कोलियारी में नया विवाद खड़ा हो गया है। गांव के दर्जनों परिवारों को कथित रूप से मकान खाली करने और अतिक्रमण हटाने के नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वर्षों से बसे लोगों के घरों पर अचानक संकट क्यों आ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जमीन पर वे लंबे समय से निवास कर रहे हैं और जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई परिवारों ने पक्के मकान बनाए हैं, उसी क्षेत्र में करीब 22 एकड़ भूमि को मधुरिमा गुरुकुल परियोजना के विस्तार के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। आज हम कुलियारी गांव में हैं। धमतरी से लगा हुआ है 5 किलोमीटर, नदी से जस्ट किनारे पे लगा है कुलियारी गांव। करीब 60 लोगों के घर में नोटिस चिपकी है। क्या है नोटिस में और क्या कह रहे हैं? कल विधायक महोदय भी आए थे आपके पास। ये 18 तारीख के डेट में यहाँ नोटिस एक जारी हुआ था जो हमारे मोहल्ले में लगभग सभी घरों में चिपका हुआ था, लगभग है ना। तो उसमें यह लिखा था कि 905, 906 और 907 हमने इस खसरे पर जानकारी ली चॉइस सेंटर के माध्यम से। तो यह इस नक्शे खसरे नंबर में पूरे 50 से 60 घर आ रहे हैं इस खसरे नंबर पे, है ना। तो ये जानकर हम सब पूरे ग्रामवासी सहम गए और जस्ट उसके 1-2 दिन के बाद में नकटी गांव का केस हो गया, है ना। तो और ज़्यादा डर गए हमारे मोहल्ले वासी, सभी घबरा गए ऐसे इकट्ठे होकर। तो प्रयास किए थे तो कहीं से पता चला कि ये सामने एक गुरुकुल मधुरिमा गुरुकुल उद्यमी के एक प्राइवेट संस्था चल रही है ना। तो ये संस्था जहाँ खुली है वह भवन आपदा प्रबंधन के नाम से बनाया गया था ना। तो आपदा प्रबंधन के नाम से बनाया गया था तो उन्हीं का मांग है कि यहाँ हमें एक हॉस्टल चाहिए और अपना कैंपस चाहिए, ऐसा कुछ सुनने में आया है। बाकी ऐसा ऊपर से जानकारी नहीं मिला है। 22 एकड़ ज़मीन जो है अंबुजा फाउंडेशन को देने की बात की है और आप लोग कितने सालों से इस गांव में रह रहे हैं और क्या था नोटिस में? देख भैया, हमन यहाँ से 30-40 साल से हमन वास करत हन और वास ला टोरबो की के ये नोटिस जारी करत हवे ये शासन हाँ। भरे बरसात में हमन ला घर से बेघर करना चाहते तो हमन कहाँ जाबो, कहाँ आबो? हमन ला ऐसे कथे शासन है कि सबका विकास हो, सबका साथ हो, ऐसे बोलते हैं। कहाँ के विकास है भैया? ये तो घर तोड़े का विकास कर रहे थे भैया। ये शासन जो है, शासन घर तोड़ने का विकास कर रहा है। आपका क्या कहना है? नहीं आ गया। तो क्या बोलना चाहते हो? आप लोगों को घर नोटिस आई है? क्या चीज़? आपके घर में नोटिस? हाँ, नोटिस आया है। क्या बोल रहे हैं नोटिस में? क्या बोल नोटिस में ये बोल रहे हैं कि मकान टूटेगा। इसका विरोध करे आप लोगों ने? हाँ, कर रहे हैं विरोध। कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोगों से और हम बात करना चाहेंगे, है ना। आप लोगों के घर में नोटिस आए हैं, है ना। यहाँ काफ़ी डरे हुए लोग, बोलना नहीं आ रहा है, यानी घबराए हुए हैं। गांव के लोगों का ये कहना है कि नोटिस चिपकी हुई है। जब से नोटिस चिपकी हुई है हम दहशत के माहौल में जी रहे हैं। फाउंडेशन को ज़मीन देना है, आपदा प्रबंधन के नाम से ये फाउंडेशन का गठन हुआ था। अब इनको हॉस्टल के लिए ज़मीन चाहिए। अब हॉस्टल के लिए ज़मीन चाहिए तो हॉस्टल बनाने के लिए अब ये जो 60 गांव का जो घर दिखाई दे रहा है अब इसको तोड़ा जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में भी ये गांव का निर्माण हुआ है। यहाँ पर सरकार ने उनको पैसा दिया है और ये देख लीजिए आप, छोटे छोटे घरों में पानी की व्यवस्था, सड़क, बिजली, सारी चीज़ है। मगर उसके बावजूद सरकार जो है वो चाहती है कि इस गांव में हॉस्टल बने। क्यों बने? क्या यही है सुशासन? भारतीय जनता पार्टी नकटी गांव की तरह इस गांव को भी धराशाही करने पे लगी हुई है। अब देखना है कि क्या नकटी गांव की बात, इसका भी नंबर आएगा। क्या और भी ऐसे गांव हैं जिसके खिलाफ सरकार जो है उनको बुलडोज़र चलाएगी? कुछ लोग और बात करना चाहेंगे। हाँ, क्या समस्या है? हम लोग की समस्या है सर, जो हम लोग मकान बनाए हैं वो बोल रहे हैं
ऊपर से आदेश आए हैं कलेक्टर से कि वो ज़मीन जो है ना वो घास ज़मीन है, ऐसे बोल रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग बहुत साल से 50 वर्ष से रह रहे हैं। हम लोग तो बहू हैं, हमारे सियान सास ससुर हमारे परदादा दादा सब लोग यहाँ बीते हुए हैं। अभी अभी आए हैं हम लोग बहू बन के आए हैं यहाँ। 4-5 साल हुआ है। आप लोग कितने साल से रह रहे हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोगों को? मधुरिमा कौशल विकास योजना जो संस्था खुला है यहाँ, वो सरकारी है ऐसे करके बोल रहे हैं। जो कलेक्टर यहाँ लाकर बिठा दिए हैं ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कहना है जब तक गांव का कोई सियान जैसे ग्राम पंचायत का सरपंच ये लोग सहमत नहीं करेंगे तो वो संस्था बाहर से कैसे आ जाएगा हमारे गांव में। और कुछ लोग हैं जो बोलना चाहेंगे? और कुछ लोग बोलना चाहेंगे इसमें? सरपंच कलेक्टर अधिकारी जो भी बोल रहे हैं सब मुखाग्र में ही बोल रहे हैं, लिखित रूप से कोई नहीं दे रहा है। अरे एक चीज आप ये बताइए, क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने सरपंच के द्वारा कलेक्टर के पास करे हैं? कलेक्टर के पास नहीं गए हैं लेकिन सरपंच के पास चल दिए हैं हम लोग समस्या लेकर। तो वो बोल रहे हैं कि मुखाग्र में ही बता रहे हैं कि घर नहीं फूटेगा नहीं टूटेगा ऐसे करके नोटिस चिपक गई है। नोटिस चिपक गए हैं तो हम लोगों के पास विश्वास नहीं है कि टूटेगा कि नहीं। अब मुखाग्र में बोलेगा तो उसका कौन विश्वास करेगा? लिखित में दो ऐसे करके बोल रहे हैं तो वो नहीं देंगे बोल रहे हैं। मुखाग्र में बोला जा रहा है कि घर नहीं टूटेगा मगर नोटिस चिपक चुकी है। मैं चाहूँगा कि आप रुपेश दिखाइए कि जिस तरीके से घरों में ये नोटिस चिपकी हुई है, ये देखिए ये नोटिस है, ये बिल्कुल उसमें लिखा गया है कि तहसीलदार धमतरी द्वारा ये नोटिस छपसा किया गया और इसमें यह संस्थान अंबुजा फाउंडेशन और SEDI के सहयोग से संचालित बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कौशल विकास और रोजगार सृजन के नाम पर संचालित परियोजना के लिए महानदी किनारे की प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भूमि को चुना गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि संस्थान का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराना है तो उसके लिए पहले से बसे गरीब परिवारों को हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। संस्था कब से चल रही है और ये संस्था को कौन चला रहा है और क्या है मकसद? अंबुजा फाउंडेशन चला रहा है। ये अंबुजा फाउंडेशन अडानी जी का है और वो चला रही है। इसके बाद में बच्चों को यहाँ पर सिखाते हैं, परीक्षण कराते हैं। आपका ब्यूटी का है, नर्सिंग का कोर्स है और आपका GDA का कोर्स है। अब ऐसा करके 4 है। एक इलेक्ट्रिक का कोर्स है, 4 क्लासेस है। सब बाहर से आए, इनको नौकरी दिलाते हैं, बड़े जगह में जाते हैं वहाँ पर और वहाँ जाके नौकरी करते हैं बच्चे। आप लोगों ने 22 एकड़ ज़मीन की मांग करा था? नहीं किया, 22 एकड़ की है ही नहीं। 22 एकड़ की ज़मीन का है ही नहीं मांग। गाँव वालों को कोई बोल दे तो 22 एकड़ की ज़मीन की मांग ही नहीं। भाई हमने बोला था कि हॉस्टल होना तो 1-1.5 एकड़ ज़मीन होना, हॉस्टल उतने में बन जाता है। स्कूल दे दिए कि यहाँ नज़दीक में बाहर से बच्चे आते हैं तो उनको रुकने के लिए जगह मिल जाए। 22 एकड़ का तो है ही नहीं। ये थे, आपका नाम क्या है? नाम बताएंगे आपका? दिनेश। ये दिनेश जी है। दिनेश जी फाउंडेशन को चला रहे हैं। ये अंबुजा फाउंडेशन है जो एक बड़े व्यक्ति का है, आप भी जानते हैं किसका है। मगर आपको ये चीज़ बता दूँ, इन्होंने मांग करा था एक हॉस्टल के लिए। हॉस्टल के लिए लगभग 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। सरकार चाहे तो छोटी सी जगह देकर इनको हॉस्टल बना सकता है, मगर करीब 60 घरों में इन्होंने नोटिस चपसा कर दिया, जिससे अब आपको ये बताऊं कि इनका जो घर है जो काफ़ी समय से करीब 50 से 60 साल, कुछ लोग 40 से 30 साल 40 साल के से रह रहे हैं। अब उनका टेंशन है कि नटकी गांव की तरह इनका भी घर तोड़ा जाएगा। क्या सरकार, क्या फाउंडेशन चाहेगी? ये अपने आप में एक सवाल है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, केवल सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पाकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इससे लोगों में यह आशंका गहरा गई है कि कहीं नकटी गांव जैसी कार्रवाई यहां भी न दोहरा दी जाए। अंबुजा फाउंडेशन अंबुजा सीमेंट समूह की सामाजिक संस्था है।
जबकि अंबुजा सीमेंट वर्तमान में अडानी ग्रुप के नियंत्रण में है। ऐसे में ग्रामीणों और स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या एक प्रभावशाली कारपोरेट समूह की परियोजना के लिए गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि प्रस्तावित भूमि आवंटन, परियोजना विस्तार या नोटिस की वास्तविक स्थिति क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह भूमि वास्तव में सरकारी रिकॉर्ड में शासकीय है तो फिर वर्षों से वहां सड़क, बिजली, पानी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान कैसे बन गए, और यदि लोग वैध रूप से वहां रह रहे हैं तो उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई है। नकटी गांव में हुई कार्रवाई के बाद कुल्हारी के लोगों में भय स्वाभाविक है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि राजधानी के नजदीक बसे लोगों की नहीं सुनी गई तो उनकी आवाज कौन सुनेगा। करीब 50 से 60 मकानों और लगभग 1000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन पूरे मामले की सार्वजनिक करे और भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे। किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की लिखित गारंटी दे, अन्यथा यह मामला नकटी की तरह बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। फिलहाल कुल्हारी गांव में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि कौशल विकास के नाम पर क्या गरीबों के घर उजाड़े जाएंगे या फिर प्रशासन और परियोजना संचालक ग्रामीणों की आशंकाओं को दूर करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।